बात हमारे नबी के ऊपर आ रही है। अरे उस जमीन जायदाद से ज्यादा ये हमारी दौलत है, ये हमारे नबी की शान, ये हमारी दौलत है। तो इस दौलत को बचाने के लिए आज सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? बोलते हैं हमारे मुसलमान कौम का जज्बा सोया हुआ है। अभी फिलहाल हमारे लोग सो रहे हैं, जिनको झिझोड़ने की जरूरत है। ये लोग नींद से बेदार नहीं हो रहे, तो हम लोगों को एकजुट होकर, मेरे भाइयों सबको एकजुट होकर इसका एहतजाज करना चाहिए। अगर इस पर एक्शन नहीं लिया जाता तो गुलबर्गा बंद करवाने की भी जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, मेरे आका की शान में, मदीने के ताजदार की शान में, रहमतुल लिल आलमीन की शान में जो गुस्ताखी करते आ रहे हैं, गुलबर्गे का मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं है। ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों की माएँ मर्द पैदा नहीं करती, ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों की माएँ मर्द पैदा नहीं करती। हमारी माँ वो मर्द पैदा करती है जिसे हजरत टीपू सुल्तान कहते हैं। हमारी माँ वो मर्द पैदा करती है जिसे हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं। हमारी माँ वो मर्द पैदा करती है जो 313 थे, हजारों पे भारी थे। हमारी माँ वो मर्द पैदा करती थी जो 72 थे, हजारों पे भारी थे। और जिसने ये गुस्ताखी की है, मैं पहले बता दूं, शायद यही वो कीड़ा है जो अपनी नस्ल बता रहा है। सही है। जो जहां से जो नस्ल से आता है वो अपनी असलियत बताता है। सही है। आज यहाँ पे रोजा पीएस में इस केस को दर्ज कर दिया गया है और इसमें सिर्फ ये जो नौजवान हैं इनकी हिस्सेदारी है और इनकी कामयाबी है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उमेश पुरी मुर्दाबाद, उमेश पुरी मुर्दाबाद, उमेश पुरी मुर्दाबाद, उमेश पुरी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बी न्यूज़ मुर्दाबाद, बी न्यूज़ मुर्दाबाद, बी न्यूज़ मुर्दाबाद, बी न्यूज़। बदला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। मेरे नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मुसलमानों का जज्बा देखकर अंग्रेजों ने कहा था ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद जी इसके सीने से निकाल दो। अंग्रेजों ने यह कहा था कि मुसलमान जो है भूखा है, प्यासा है, परेशान है, कमजोर है, हमारी हुकूमत है, हम अंग्रेज हैं, हमारे पास आर्मी, हमारे पास फोर्स है, हमारी हुकूमत हिंदुस्तान पे है, फिर भी मुसलमान हमारे से जिहाद कर रहा, मुसलमान हमारे से डर रहा, अंग्रेजों के खिलाफ आने में जिहाद बुलंद कर रहा। तो अंग्रेजों ने कहा था कि रूह मोहम्मद जी इसके सीने से निकाल दो तो मुसलमान कमजोर हो जाएगा। आज ये गुस्ताखे रसूल गुस्ताखी कर कर मुसलमानों के ईमान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों की माएँ मर्द पैदा नहीं करती, ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों की माएँ मर्द पैदा नहीं करती। हमारी माँ वो मर्द पैदा करती है जिसे हजरत टीपू सुल्तान कहते हैं। हमारी माँ वो मर्द पैदा करती है जिसे हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं। हमारी माँ वो मर्द पैदा करती है जो 313 थे, हजारों पे भारी थे। हमारी माँ वो मर्द पैदा करती थी जो 72 थे, हजारों पे भारी थे। ये अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, ये आरएसएस के दलाल हमेशा आए दिन मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हट करने के लिए, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के लिए आए दिन इनके कुत्ते जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, मेरे आका की शान में, मदीने के ताजदार की शान में, रहमतुल लिल आलमीन की शान में जो गुस्ताखी करते आ रहे हैं, गुलबर्गे का मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं है। आज ये नौजवानों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। आज 1 बजे से मुसलसल हम कमिश्नर ऑफिस जाकर कमिश्नर साहब से बात कर हमने ये कहा कि इस गुस्ताखे रसूल, इस मलून के खिलाफ आप गुलबर्गा शहर से, सरकार बंता नवाज रहमतुल्लाह अलैह के शहर से आप एफआईआर कराएं। तो सर्कल कमिश्नर साहब ने एसीपी साहब को डायरेक्शन दिया, एसीपी साहब ने सर्कल साहब को डायरेक्शन दिया। इंशाअल्लाह गुलबर्गा शहर से, सरकार बंता नवाज के शहर से उस उमेश पुरी मलून के खिलाफ, उस गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जिसने जी न्यूज़ पे लाइव डिबेट में मेरे आका के शान में जो गुस्ताखी किया है, इंशाअल्लाह उसके खिलाफ गुलबर्गा शहर से एफआईआर होगी। और गुलबर्गे का मुसलमान ऐसी गुस्ताखियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होती, इसके ऊपर एक्शन नहीं होता, तो इंशाअल्लाह गुलबर्गे का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान इसके घर का घेराव करके एहतजाज करेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खालिद अबरार। आज जो हमारे यहाँ पे आवाम जमा हुई है, ये हम लोग आए थे कंप्लेंट करवाने के लिए। जो कंप्लेंट ऑलरेडी रोजा पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दे दिया और जिसके बारे में हमने जो यहाँ के हमारे सर्कल साहब हैं अनीस मुजावर साहब, उनसे तफसील में बात की और वीडियो एविडेंस भी पेश किया, जहाँ पर ये जो उमेश पुरी है, इसने जो अपने अल्फाज यूज किए हमारे नबी
हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और बीबी आयशा के खिलाफ। तो इस सुअर के बच्चे को जो है, इसको जो है ना अरेस्ट करवाना बिल्कुल जरूरी है और इस पर तमाम जगहों से 0 FIR होना जरूरी है। अभी तकरीबन महाराष्ट्र में और शायद औरंगाबाद में वहां पर 0 FIR हुए हैं, लेकिन अभी कर्नाटका से शायद ये हमारा पहला FIR है जो गुलबर्गा से हो रहा है। तो लेकिन बात मेरी ये है कि कब तक हम लोग सिर्फ FIR करेंगे, घर जाएंगे, सो जाएंगे। पिछली बार भी जब नरसिंहानंद के खिलाफ जब FIR हुई थी, कई तंजीम रोडों पर आए थे, कई तंजीमों ने आकर एहतजाज किया था। जब FIR की कंप्लेंट दी गई और FIR रजिस्टर हो गया, बस अपने आप चले गए और उसके बाद भूल गए। आज तकरीबन 5-6 महीने के ऊपर हो गया है, अभी तक जो है ना उसको कोई किसी ने फॉलो अप नहीं किया। जबकि यहाँ के जो कोर्ट है, कोर्ट से ऑर्डर आया है कि उसको यहाँ पर आकर पेशी अटेंड करनी है और यहाँ के जो डिपार्टमेंट है उनको डायरेक्शन है कि जाकर उसको गिरफ्तार करके लाना है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि डिपार्टमेंट को भी सवाल करने वाला कोई हमारा नुमाइंदा नहीं रहा। वो कहाँ है वो जो लोग अपने आप को जो हमारे मुसलमानों का रहबर बोलते हैं, कहाँ है? क्या सिर्फ वक्त की जब बात आती है तब हजारों की रैली जमा होगी? जब हजारों की रैली सिर्फ जमीन के लिए, क्यों? जब उनका फायदा है उस जमीन को खाने में, अगर वहां से गवर्नमेंट से बजाएंगे तो ये लोग खाएंगे, उसके लिए ये लोग तमाम आवाम को इकट्ठा करेंगे। अब क्यों नहीं है? जब बात हमारे नबी के ऊपर आ रही है, अरे उस जमीन जायदाद से ज्यादा ये हमारी दौलत है, ये हमारे नबी की शान, ये हमारी दौलत है। तो इस दौलत को बचाने के लिए आज सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? देखिए, जब दूसरे मजहबों में ऐसा कुछ होता है, जब कोई भी गलत अल्फाज उनके स्वामियों के खिलाफ या उनके देवी देवताओं के खिलाफ कोई भी अगर बोलता है तो रोड पे उतरते हैं, उतरना भी चाहिए, उसको जज्बा बोलते हैं। हमारे मुसलमान कौम का जज्बा सोया हुआ है। अभी फिलहाल हमारे लोग सो रहे हैं जिनको झिझोड़ने की जरूरत है। ये लोग नींद से बेदार नहीं हो रहे, तो हम लोगों को एकजुट होकर, मेरे भाइयों सबको एकजुट होकर इसका एहतजाज करना चाहिए। अगर इस पर एक्शन नहीं लिया जाता तो गुलबर्गा बंद करवाने की भी जरूरत है और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे गुलबर्गा बंद हो। और हमारे जितने भी जो रहनुमा बन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि जाग जाओ, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज मत करो, मुसलमानों के लिए फाइट भी करना सीखो। अगर वाकई में आप लोगों के अंदर मर्दानगी है तो उतर जाओ रोडों पर और बंद करवाओ गुलबर्गा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। पहले तो तमाम नौजवान को मुबारकबाद देना चाहिए, क्योंकि हर वक्त यही वो नौजवान हैं जो जब कुछ मसला होता है तो जब यही लोग आते हैं, तब के जिस पे हमने भरोसा किया है वो लोग यहाँ पर आना चाहिए। और जिसने ये गुस्ताखी की है, मैं पहले बता दूं, शायद यही वो कीड़ा है जो अपनी नस्ल बता रहा है। सही है। जो जहां से जो नस्ल से आता है वो अपनी असलियत बताता है। सही है। आज यहाँ पे रोजा PS में इस केस को दर्ज कर दिया गया है और इसमें सिर्फ ये जो नौजवान हैं इनकी हिस्सेदारी है और इनकी कामयाबी है। और जहाँ पे भी जिस केसेस में पेंडिंग है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग आप जिस जज्बे से काम कर रहे हैं, ऐसे ही जज्बे से लेकर उसको सजा तक पहुंचाइए, क्योंकि आप लोग एक सबूत हैं। लीगल कार्रवाई क्या होती है आप वो बता रहे हैं, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो लोग दूसरे इश्यूज में आकर शहर बंद करते हैं, उनके लिए ऐसे कोई अल्फाज नहीं है जो नहीं बोले जा रहे। तो ऐसे लोगों को कुछ बोलना बेकार है, क्योंकि जब इनके ऊपर कुछ पर्सनल बात आती है तब शहर बंद होता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। गुलबर्गा के नौजवान हैं, जिसमें ईमान है वो आगे आएगा। कम लोगों से शुरुआत होती है और कम लोगों से ही रेवोल्यूशन आएगा इंशाल्लाह।